सपा कांग्रेस की सरकार में हिंदुओं को ही बनाया जाता था निशाना। सीएम योगी ने संबल रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपने कल देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को काम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा के क्षेत्र को हिंदू विहीन कर दिया जाता था। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि शासन को जो रिपोर्ट सौंपी गई है और जो तथ्य सामने आए हैं वह वास्तव में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों को यह पता चला है कि जिस क्षेत्र में 45% हिंदू था वहां आज मात्र 15% रह गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 30% हिंदू कहां चला गया? उसने पलायन किया या धर्म परिवर्तन, या उसको मार दिया गया? ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट होंगे। आज प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह यह तथ्य सामने लाने का काम करेगी। अन्य संपूर्ण जानकारी तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद सामने आएगी कि ऐसा क्या हुआ कि संबल में हिंदू 45% से घटकर 15% रह गए। किया था आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। सन 2024 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान जो संबल में हिंसा हुई, उसकी जो जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग जो सरकार की तरफ से गठित किया गया था, उसने कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और उसमें ये बताया गया है कि सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो संबल में हिंदुओं की जो प्रतिशत था 45 था, लेकिन वो घटकर 15% पर आ गया। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? शासन के लिए जो रिपोर्ट सौंपी गई है और जो तथ्य सामने आए हैं वो वास्तव में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। लेकिन ये पता तब चलेगा कि जो 45% हिंदू था वो आज 15% रह गया है। 30% हिंदू कहाँ गया? उसने पलायन किया या धर्म परिवर्तन किया या उसको मार दिया गया? ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट होंगे और माननीय सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में ये तथ्य सामने आ जाएंगे जो रिपोर्ट में है कि क्या वास्तविकता क्या है और हिंदू के साथ ऐसा क्या हुआ कि 45% से 15% रह गया। ये वास्तविकता रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही सामने आएगी।